काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगी कब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मैं देवेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मौजूद हूं और एक दोहा के साथ आज की शुरुआत करते हैं और फिर इसको डीपली देखेंगे कि इसका हमारे दैनिक जीवन में कितना बड़ा उपयोग हो सकता है। तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। अगर इस दोहा को हम देखें तो इसमें यहाँ क्या समझाया गया? इसमें ये समझाया गया है कि कोई भी अगर हमको गुड वर्क करना है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हमें ध्यान देना है, इसमें एक ये भी तथ्य निकल के आता है कि कोई भी अगर अच्छा कार्य हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारे मन में आ रहा है, तो हमको उस कार्य को जितना शीघ्र से शीघ्र करें उतना ही हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। और अगर कोई ऐसा विचार हमारे दिमाग में आ रहा है जो हमारे लिए हितकर या समाज के लिए हितकर या दैनिक जीवन के लिए हितकर नहीं है, तो उसको जितना हम टाल सकते हैं उसको भी टालें। उसके लिए भी दो लाइनें कहना चाहेंगे। जैसे कहते हैं कि जिस समय रावण था, उसका अंतिम समय था, तो उसके पास जब लक्ष्मण जी गए और उन्होंने पूछा कि आप तो महाराज रावण हैं और जाते जाते कुछ हमें ऐसा बता दीजिए जो हमारी लाइफ के लिए कुछ अच्छा हो। तो रावण ने उस समय कहा था कि केवल दो ही शब्द कहे थे और ये थे कि जो भी कार्य आपके लिए अच्छा हो उसको जितना जल्दी से जल्दी कर सकें करें, और अगर कोई कार्य अच्छा नहीं है तो उसको जितना टाल सकें तो उसको उतना टालते रहिए। क्योंकि रावण ने इसलिए ये बात कही थी कि रावण भी बहुत पराक्रमी था और वो भी स्वर्ग पे नसैनी लगाने का इंतज़ाम कर रहा था और उसकी प्लानिंग भी थी, और अगर वो अपने कार्य से डिफोकस ना होता तो इस कार्य में सफल भी होता। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक गया और उसे करना क्या था और करने क्या लगा। तो उस समय रावण ने लक्ष्मण जी को यही बताया था कि जो भी कार्य अच्छा है, जो भी कार्य गुड है, वो हमें अगर कल करना है तो उसको हम आज ही कर दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और जो कार्य नहीं अच्छा है हमारे लिए, समाज के लिए या दैनिक जीवन के लिए, तो उसको हम जितना ज़्यादा टाल सकें उसको टालते रहें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक इस तरीके का एक डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट चलता रहेगा। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, और ज़्यादा नहीं, आपके बीच में 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, वो है कि जैसे जो कहते हैं कि अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण जो होता है, तो उसको किस तरह, वो आजकल देखा जाए तो समाज में बहुत ही अलग अलग तरीके के आकर्षण हैं और हम उनमें आकर्षित हो भी जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये अलग अलग आकर्षण हैं और हम इनमें आकर्षित हो जाते हैं, तो क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए नहीं सही है, इसको हमें वेरीफाई भी करना चाहिए। दूसरा, हमको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से आज जो कोई व्यक्ति है वो अगर पीक पॉइंट पे है तो कहीं ना कहीं उसने संघर्ष भी किया होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उन संघर्षों पर भी हमको नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी ग्राफ को उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जैसे जो ओलंपिक्स होते हैं या जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं या जो भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के गेम होते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस, आप के बीच में दोबारा से दोहराना चाहेंगे, दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस आज का जो टॉपिक है वो इसी पर बात रहेगी। प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस में कितना क्या मतलब मेल जोल होता है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए ये होता है आपका प्रैक्टिस और ये होता है परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस ये दोनों ऐसे शब्द हैं, अगर इनको आपने आज बारीकी थोड़ा सा भी ध्यान दिया और समझ लिया तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में डेवलपमेंट होगा। प्रैक्टिस जो होती है वो उसे कहते हैं हम अभ्यास, जिसको हमें रेगुलर करना होता है, कंटिन्यू करना होता है और एक लंबे समय के लिए करना होता है। कितना लंबा समय हो सकता है इसका भी थोड़ा इसको देखते हैं। प्रैक्टिस जो होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम खेले जाते हैं, तो उनका प्रैक्टिस 8 घंटे प्रतिदिन होता है और ये करीबन 5, 6 या 7 वर्ष के लिए होता है।
इन्हें घंटे में आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, जितना भी हो सकता है। एक जो खिलाड़ी होता है वो 8 घंटे प्रैक्टिस करता है और पर डे प्रैक्टिस करता है 5, 6, 7, 8 साल तक। और उसका परफॉर्मेंस कितना होता है, जब वो है खेलने के लिए आता है, अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आता है, तो उस समय उसका परफॉर्मेंस का समय होता है 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 45 सेकेंड, अधिकतम 1 मिनट के अंदर का। वो अलग अलग गेम्स पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 5, 6, 7 वर्ष काम करता है और परफॉर्मेंस मात्र 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या 1 मिनट का परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमको जितना बड़ा चमकना है ना, वंस अगेन रिपीट, हमको जितना बड़ा चमकना है उतना ही ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा और परफॉर्मेंस समय जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा। आपको अपना परफॉर्मेंस सेकंडों में देना होगा और जो सेकंडों में परफॉर्मेंस देते हैं उनका नाम फिर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गिनीज़ बुक में लिखा जाता है। तो गिनीज़ बुक में अगर आपको अपना नाम लिखाना है तो आपकी प्रैक्टिस कोई महीने 2 महीने नहीं चलेगी, साल 2 साल नहीं चलेगी, ये कई साल तक चलेगी आपकी प्रैक्टिस। अब परफॉर्मेंस आपको देना होगा 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड के भीतर। तो मैं समझता हूँ कि जो मैसेज आपके बीच में पहुँचाना चाहता था तो मैंने आपको पहुँचाने का प्रयास किया। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस को हमें रेगुलर लगातार करना है और परफॉर्मेंस के लिए समय जो होता है बहुत मिनिमम होता है, तब कहीं जाकर हम एक हाई लेवल पर एक शाइनिंग हमारे अंदर आती है, चमक आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात आपसे होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।